आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे फ्लेक्सर मसल ग्रुप की तीसरी और लास्ट मसल जो कि है सर्टोरियस मसल। सर्टोरियस मसल हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है, कहने का मतलब सबसे लंबी मसल हमारी ह्यूमन बॉडी में सर्टोरियस मसल होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी सर्टोरियस मसल किस तरह से होती है और कितनी लंबी प्रेजेंट होती है हमारे लोअर बॉडी में। और इस सर्टोरियस मसल को टेलर्स मसल भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो टेलर लोग टेप मापते हैं ना उसकी तरह होता है, इसलिए इसको टेलर्स मसल भी बोलते हैं। वहीं अगर हम सर्टोरियस मसल के एक्शंस के बारे में बात करें तो हमारी सर्टोरियस मसल कई सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि हमारी सर्टोरियस मसल हिप फ्लेक्शन कर सकती है, नी फ्लेक्शन कर सकती है, हिप अबडक्शन कर सकती है और हिप लैटरल रोटेशन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं इन सारे एक्शंस में हमारी सर्टोरियस मसल वीक होती है, बहुत अच्छे से इन सारे एक्शंस को नहीं परफॉर्म कर पाती, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सर्टोरियस मसल एक पतली एक रस्सी जैसी मसल होती है। यहाँ पर जो एक्शन मैंने आपको बताए इन एक्शंस को जब हमारे लेग बॉडी पार्ट्स की बड़ी मसल परफॉर्म करती है तो यहाँ पर हमारी सर्टोरियस मसल इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी लेग बॉडी पार्ट्स की बड़ी मसल की हेल्प करती है, मदद कराती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर्टोरियस मसल इन एक्शंस जो मैंने आपको बताया यहाँ पर एक असिस्टर मसल एज अ सेकेंडरी मूवर की तरह काम करती है। अब बात करते हैं कि हमारी सर्टोरियस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाकर इंसर्ट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो हमारी सर्टोरियस मसल होती है यह ओरिजिनेट होती है, निकलती है हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पर इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हमारी इलियम बोन को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप इस समय एक इमेज देख पा रहे होंगे हमारे पेल्विस रीजन की, यह एक ऊपर वाला एंटीरियर व्यू है, नीचे वाला पोस्टीरियर व्यू है। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से एक बोन दिख रही होगी इसको हम बोलते हैं इलियम बोन। और इस इलियम बोन के ऊपर साइड और सामने की तरफ एक हिस्सा मैंने मार्क किया है, इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जैसे कि आप इस समय लोकेशन देख पा रहे होंगे इसकी, यहाँ पर आप एक दूसरी इमेज देख सकते हैं जहाँ पर रेड कलर से मार्क किया है मैंने, यह होता है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और यहीं से हमारी सर्टोरियस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। और इस पॉइंट से निकलकर हमारी सर्टोरियस मसल हमारे थाइस के सामने वाले हिस्से में तिरछी चलती है और हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर हमारी सर्टोरियस मसल एक टेंडन फॉर्म करती है और यह टेंडन जाकर जुड़ता है हमारी दो और मसल के टेंडन से जो कि है ग्रासिलस मसल और सेमी टेंडिनोसिस मसल। और यह क्रॉस करता है हमारा नी जॉइंट और हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये हमारे टिबिया बोन के एक सामने वाले और अंदर साइड वाले हिस्से पर जाकर अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोमीडियल। यहाँ पर एंट्रोमीडियल कहने का मतलब होता है यह दो वर्ड से मिलकर बना है, एंट्रो और मीडियल। एंट्रो मतलब एंटीरियर मतलब सामने की तरफ से, और मीडियल कहने का मतलब होता है हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रोमीडियल। एंट्रोमीडियल कहने का सिंपल से मतलब होता है सामने की तरफ और अंदर की तरफ वाला हिस्सा। यहाँ प्रॉक्सिमल कहने का मतलब होता है जो हमारा बोन का ओरिजिन पॉइंट है उसके पास में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। वहीं अगर हमारे बोन के ओरिजिन पॉइंट से दूर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम डिस्टल बोलते हैं, जैसे कि हमने एनाटमी वाले वीडियो में पढ़ा था। आई होप आप यहाँ पर एंट्रोमीडियल प्रॉक्सिमल जो लिखा है वर्ड उसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके इंसर्शन पॉइंट को हम पेस एंसेरिनस बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो ये पेस एंसेरिनस होता है ये कॉन्जॉइंट टेंडन होता है। कॉन्जॉइंट टेंडन कहने का मतलब ये कई सारे अलग अलग मसल के जो टेंडन होते हैं उन टेंडन से मिलकर एक टेंडन फॉर्म होता है और इसको ही हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। तो यहाँ पर जो हमारा ये पेस एंसेरिनस है ये तीन अलग अलग मसल जो कि है सर्टोरियस, ग्रासिलस और सेमी टेंडिनोसिस, इन तीन अलग अलग मसल के टेंडन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे यह इमेज एक साइड व्यू है हमारे लेग की। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एंटीरियर साइड दिखेगा और एक पोस्टीरियर साइड दिखेगा। कहने का मतलब सामने की तरफ से कौन सी मसल दिख रही है और पीछे साइड से कौन सी मसल दिख रही है, ये दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर अगर आप एंटीरियर साइड पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी हमारी सर्टोरियस मसल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हमारी सर्टोरियस मसल ऊपर से आ रही है और घूमते हुए ये हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करती है और ये जो सर्टोरियस टेंडन होता है वो कहाँ जाकर इंसर्ट हो रहा है। वहीं दूसरी मसल पे नज़र डालेंगे जो कि है ग्रासिलस मसल। आप देख पा रहे होंगे मिडिल में आपको ग्रासिलस मसल दिख रही होगी, ये किस तरह से हमारे लेग के अंदर वाले हिस्से से
आ रही है और जाकर नी जॉइंट को क्रॉस कर रही है। आप यहाँ पर हमारी ग्रासिलस टेंडन को भी देख पा रहे होंगे, ग्रासिलस मसल के लास्ट हिस्से में, और कहाँ जाकर हमारा ये ग्रासिलस टेंडन इंसर्ट हो रहा है। वहीं तीसरी मसल जो कि है सेमी टेंडिनोसिस मसल, सेमी टेंडिनोसिस मसल हमारे पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है, कहने का मतलब हमारे थाई के पिछले हिस्से में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप इस इमेज को भी देख पा रहे होंगे किस तरह से सेमी टेंडिनोसिस मसल चल रही है, और नीचे आते आते इसका जो टेंडन है, हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल का जो टेंडन है वो कहाँ जाकर इंसर्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे किस तरह से हमारे 3 अलग अलग मसल के टेंडन आकर जुड़ते हैं आपस में और एक टेंडन फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेस एंसाइनस। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है एंट्रोमीडियल प्रॉक्सिमल टिबिया। आप यहाँ पर इमेज पे देख पा रहे होंगे नीले कलर से मैंने सर्कल को इंडिकेट किया है, यह हमारा पेस एंसाइनस टेंडन। और इस पेस एंसाइनस को हम गूस फुट भी बोलते हैं। गूस फुट कहने का मतलब होता है हंस के पैरों की तरह। जैसे कि आप इस समय एक छोटे से हंस के पैर को देख पा रहे होंगे, बड़ी क्यूट सी इमेज है। तो इस हंस के पैरों पे नज़र डालेंगे आप तो एक 3 टेंडन से बना हुआ होता है, ठीक है। आप ये दूसरी इमेज देख सकते हैं और क्लियर होगी। तो अब जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस हंस के पैरों का स्ट्रक्चर होता है, तो सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है हमारे इस पेस एंसाइनस टेंडन का, इसलिए हम इसको गूस फुट भी बोलते हैं, जिसका सिंपल से मतलब होता है हंस के पैरों की तरह। आई होप आपको हमारी इस सर्टोरियस मसल का ओरिजिन और इंसर्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और वीडियो के लास्ट में आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।